चलो चलो। विकास राजभर भांट नहीं है, भांटों में भांट है। इसलिए कर्मचारी लगभग 10% पिट्ठू होंगे भाजपा के, 90% विरोध में हैं। कैसे उनकी सीट निकल जाएगी? मैं चैलेंज देता हूँ। शिक्षा बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, इसमें नहीं आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल ईवीएम मशीन में है। तो कम से कम इतना सोचना चाहिए और संभव बैलेट पेपर से करा के दिखा देते। और ये लोग इतनी ताकत लगाते कि उस बैलेट पेपर के माध्यम से 10 सीट और अधिक ले लेते। तो मैं मानता कि भाजपा ईमानदार है। पुलिस को आई कार्ड चेक करने की क्या अथॉरिटी है? पुलिस को तो केवल शांति व्यवस्था कायम करने के लिए है। और पुलिस तो वहां सीधे सीधे पार्टी का चुनाव लड़ा रही है और वोट डलवाने का कार्य करने पर। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोग देश विदेश या हमारे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश के हर घटनाओं पर इतनी तत्परता दिखाते हैं। मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह और लगभग उत्तर प्रदेश के हमारे पुलिस विभाग के लोग तो लगभग सब लोग जानते हैं मुझको। हो सकता है कि कंचित ही लोग हों जो मुझे न जानता हूँ, इसलिए कि मैं अधिकारियों से और सरकार से पुलिस के शोषण की लड़ाई भी लड़ता हूँ। उस लड़ाई के संबंध में मैं सबके जबान जबान पर जाना जाता हूँ। सर जी, आज की डेट में पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। बाबा का बुलडोजर जब से बंद हुआ है, बाबा का बुलडोजर जिस दिन से ब्रेक हुआ है, कोर्ट उसको ब्रेक की है, तब से देखा जा रहा है तो हर उत्तर प्रदेश के हर जिलाओं में कुछ न कुछ होता रहा है। कहीं तलवार से भांग दिया जा रहा है, कहीं फावड़े से भांग दिया जा रहा है, कहीं चाकू मार दिया जा रहा है। अनेक प्रकार के घटनाएं हो रही हैं। जैसे आप संभल को ले लीजिए। संभल में मस्जिद को लेकर के, सर्वे को लेकर के एक बहुत बड़ा घटना वहां घट गई है। और कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ प्रशासन के लोग ही घटना घटा रहे हैं। प्रशासन के लोग फायर भी करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहाँ तक क्या सत्य है? देखिए, जैसे आप लोगों ने सुना है और पेपर मीडिया के माध्यम से देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, उसी प्रकार से मैंने भी देखा है। मैं वहाँ मौके पर तो बदस्तूर मौजूद रहा नहीं हूँ कि मैं उस घटना को निष्पक्ष रूप से कह सकूं। लेकिन अगर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं न कहीं से वो सत्य तो पाया ही जाएगा। जैसा कि आप देखे होंगे चुनाव में, अभी जो चुनाव हुआ था, जो उपचुनाव 9 विधानसभा सीटों पर, उसमें दरोगा एक यसो पिस्टल लेके लहरा रहा है कि मार दूंगा गोली। औरत चिल्ला रहे कि अरे गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, और कर रहा है। पुलिस को आई कार्ड चेक करने की क्या अथॉरिटी है? पुलिस को तो केवल शांति व्यवस्था कायम करने के लिए है। और पुलिस तो वहां सीधे सीधे पार्टी का चुनाव लड़ा रही है और वोट डलवाने का कार्य करने पर है। किसी को अवरोध करने से उनसे क्या लेना देना है? वहां चुनाव आयोग कहाँ सोया था? चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं से इसका मतलब कि पूर्ण रूप से उनसे मिला हुआ है। हम कह रहे हैं कि जब सारे लोग एक ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से करा दिया जाए, अगर भाजपा कह रही है कि मेरा वोट निष्पक्ष है, तो क्यों नहीं एक बार वोट बैलेट पेपर से करा के दिखा देते? और ये लोग इतनी ताकत लगाते कि उस बैलेट पेपर के माध्यम से 10 सीट और अधिक ले लेते। तो मैं मानता कि भाजपा ईमानदार है। अगर बार बार ऑब्जेक्शन होने के बाद, बार बार विरोध करने के बावजूद भी अगर वहां वोट नहीं कराया जा रहा है बैलेट पेपर के माध्यम से, तो निश्चित रूप से कहीं कैसे दोस्तों ईवीएम पर सवाल पैदा उठेगा ही। इसलिए कि अगर वो आम जनमानस मांग कर रहा है और मांग को पूरी नहीं कर रहे हैं, ये लोग केवल ईवीएम के भरोसे हैं। और जब से ईवीएम आई है तब से सारा विवाद चालू हुआ है कि वोट पक्ष और विपक्ष अपने हक में कराता है। तो ईवीएम को हटा दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्यों आधुनिकीकरण ये कायम कर रहे हैं? आधुनिकीकरण और के जिम्मे नहीं काम कर रहे हैं। शिक्षा बिक जाए, दीक्षा बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, इसमें नहीं आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण केवल ईवीएम मशीन में है। तो कम से कम इतना सोचना चाहिए। और संभल की घटना में आप जो कह रहे हैं, संभल की घटना में कहीं न कहीं से शासन प्रशासन। सर जी योगी बाबा तो बता रहे हैं कि ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, और जहां से जब भी सपा चाहे विपक्ष के लोग हारते हैं तो ईवीएम को लेकर जाते हैं, और जहां जीत जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा लोग वहां वोट किए हैं। ये क्या मामला है? राजनीति में कहाँ जा रही है? देखिए, राजनीति का मामला ये है कि जैसे कि इस समय वर्तमान में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो,
तो जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ है, जी। तो आम जनता के लोग एक चीज सोचते हैं कि भाजपा को ही जिता लेंगे तो हो सकता है कि मेरे यहाँ कुछ कार्य प्रगति पर हो जाए। ये मानसिकताएं लोगों की बन जाती है। ये ईमानदारी और अपने देश की गलत सही निर्णय नहीं लेते हैं, ये केवल एक ही बात पर चले जाते हैं। और ये नेता लोग जो पक्ष के होते हैं, जैसे भाजपा के हैं, तो ये जा करके उनके दिमाग में भरेंगे कि देखो हमारी सरकार है, मैं तुम्हारे यहाँ ये बनवा दूंगा, ये कर दूंगा। वो ये नहीं जानते हैं कि जीत करके चला जाएगा तो फिर लौट के नहीं जाएगा। ये नहीं आम जनता के लोग सोचते हैं। सपा के लोग बता रहे हैं कि उपचुनाव था, जैसे निरहुआ को उपचुनाव लड़ा करके बीजेपी जिता दी, और उसके बाद फिर जब मेन चुनाव आया, मेन बॉडी का जब चुनाव है, तो निरहुआ का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया। उसी तरह से जो उपचुनाव हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में 7 सीट पर भाजपा जीती हुई है, और उपचुनाव में बीजेपी के जो भी कैंडिडेट जीते हैं कोई कार्य नहीं करा पाएंगे, अपने छाव भाव में ही बिता देंगे 3 साल। उसके बाद फिर जब मेन चुनाव आएगा 27 का जब चुनाव आएगा, तो उसमें बुरी तरह से फिर बीजेपी हारेगी और समाजवादी वहाँ जिता लेगी। कहाँ तक ये सत्यता है, सही है कि? देखिए, ये राजनीतिक मामला है। इस संबंध में तो चाहे सपा की जीत होगी कि भाजपा की, इसको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक चीज का दावा जरूर देता हूं कि इस समय के कर्मचारी लगभग 10% ही पिट्ठू होंगे भाजपा के, 90% विरोध में हैं। कैसे उनकी सीट निकल जाएगी, मैं चैलेंज देता हूं। लेकिन सर, जो आप देखे हैं कि लहराते हुए एक दरोगा पिस्टल को और डांट रहा है कि घर से बाहर निकलोगी तो फायर कर दूंगा, कैसे आप कह रहे हैं कि 10% पिट्ठू हैं और 90% भाजपा के खिलाफ हैं? अगर 90% बीजेपी के खिलाफ लोग रहते तो मात्र 9 से 2 ही सीट निकलती। मैं एक चीज बता दूं, आप सवाल उठा रहे हैं, देखिए कुर्सी, वहां कुर्सी की लड़ाई है। एसओ की कुर्सी है, सीओ की कुर्सी है, कप्तान की कुर्सी है, उसी तरह डीएम की कुर्सी है, और उसी तरह नेता परनेता की कुर्सी है। तो वहां तो कुर्सी की लड़ाई है। वो दरोगा एकदम समझिए कि भाजपा का पक्का पिट्ठू होगा जो इस तरह का कृत्य कर रहा है। अरे हम शांति व्यवस्था के लिए गए हैं कि हम अशांति पैदा करने के लिए गए? वर्दी दी गई है, ये बड़ी गरिमाई वर्दी होती है, इस गरिमाई वर्दी का ध्यान देना चाहिए। ये खाकी वर्दी देख करके दुनिया इससे हिलती थी। ऐसे ही हमारे विभाग में आ गए हैं कुछ गंदे लोग, जिनकी वजह से इस वर्दी का पतन दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। सरकार की गुलामी करने के तैयार है। कुछ तो हैं कि नेताओं की अटैची झोला उठाते हैं, वो भी तो कहेंगे, जाएंगे अपने घर तो कहेंगे कि मैं 3 मार के आया हूं, इलाहाबाद में उसे देख करके भाग गया। नेता मुझसे बात नहीं करते हैं, और वहां जाते हैं तो नेता की अटैची उठाने लगते हैं, उनका गेट खोलते हैं। हमारा विभाग इतना पतन पे जा रहा है कि मैं अपने विभाग से बहुत दुखी रहता हूं, इसलिए कि हमको आसाम कोई भेजेगा नहीं, नेपाल भेजेगा नहीं। कर दो एक बार ट्रांसफर। एक बार बसपा की सरकार आई तो बॉर्डर हटाई, अखिलेश आए तो फिर कायम किए, अब फिर अखिलेश जी भैंस चोरी हो गई हमारे आजम खां की, तो उसमें फिर हटा दिए। भैंसा चोरी में पूरा पुलिस बॉर्डर झेलने लगी। तो ये इन नेताओं का ये तो भरोसेमंद। हम तो किसी दल प्रतिदल की बात नहीं करते हैं कि कोई दल हमारा है। शोषण हुआ है, कुछ चीजें किसी दल में मिला है, हम एक तो उस चीज को मैं कहता हूं और बोलता भी हूं और लोगों को आगाह भी करता हूं। हमारे पुलिस वाले ये तो एकदम बिल्कुल भेड़ हो गए हैं। भेड़ की तरह एक भेड़ चली, पीछे से हजारों की संख्या में चल दी, वही हम। तो सर, सरकारें हैं, राजनीति करना है तो राजनीति में हिंदू मुस्लिम करना चाहिए ना, होना चाहिए, तभी तो वोट बैंक होगा। ये वोट बैंक करने के लिए हिंदू मुस्लिम मत कहिए, ये तो भर मला दुसाद हर लोगों को अलग करते जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम तो पहले से ही है कि उनका हिंदू धर्म अलग है, मेरा मुसलमान धर्म अलग है, वहां तो है ही है। लेकिन जहां ये तो हर जातीय को अलग बांटते जा रहे हैं। कहीं प्रकाश राजभर अलग है, लेकिन डफली पीट रहे हैं कि राजभरों को अपने भसड़वा में कहते हैं कि 6 बजे शाम हुई तो सारे बदमाश हो जाते हैं। वो तो कहते हैं। अभी जाएंगे अखिलेश के खेमा में तो कहेंगे कि जोगी को पहुंचा देंगे गोरखपुर मठ पे। अभी जाएंगे जोगी जी के खेमा में तो कहेंगे कि अखिलेश को पहुंचा देंगे सैफई। तो हमारे वो तो उनको हम भाट कहते हैं, और पलटू नेता उनका मैं नाम रखा हूं कि पलटू नेता उनका नाम है।
और ये कब कहाँ पलट जाएंगे। और ये क्योंकि एक टेम्पू चालक थे, हम लोगों के सामने, हम लोगों ने आंखों से देखा है कि टेम्पू चालक थे, तो कितनी बड़ी, उनको कह दीजिए कि शुद्ध हिंदी में ओम प्रकाश राजभर एक बार तुम बोल जाओ कम से कम 20 मिनट लेक्चर पे। अरे एक सांस में 75 जिला को गिना देते वो तो हैं। डफली भाट होते हैं, उन्हीं को कहते हैं भाट। जो भाट हम लोगों के समय में, आप लोगों के समय तो हो सकता है कि न रहा हो, हम लोगों के समय बारात जनवासा रहती थी। सर जी ओम आज प्रकाश, बारात जाती थी तो कल जनवासा रहती थी, तो वहाँ एक भाट आता था, तो भाट वहीं पर अंगुली पर गिनता था, कथौरी बनौली चमरौली करता था, तो वही भाट है। एक साथ में उस 70 जिला नहीं 72 जिला गिना देंगे, पता लगा कि उड़ीसा मद्रास को भी उसी में जोड़ देंगे, इतनी उनके पास भाट पना। सर जी ओम प्रकाश राजभर एक संघर्षशील नेता है और जमीन से अपने आप को पहचान एक राजभरों में दे दिया है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि भाट है? ओम प्रकाश राजभर भाट नहीं है, भाटों में भाट है। इसलिए कि वो भारों को, आज तो हिंदू मुस्लिम की बात करें, कहीं ओम प्रकाश राजभर जैसा आदमी होगा, जिस तरह से जात सूचक शब्द भी कहते हैं लोगों को, अन्य जातियों को, तो किसी न किसी दिन राजभरों से हम तो देख रहे हैं कि ये लोग विवाद पैदा करें। ये राजनेता केवल इसी ने अपना वोट बैंक करने के लिए, और उनको तो केवल ये दिखाना है, ये राजभर बिल्कुल मूर्ख हैं कि उसके बहकावे में वो तो टेम्पू चालक से राजा बन गया। अब बाकी लोगों को हमारे अब हम राजभर हमसे विवाद करे तो हम कहते कि अपने खेत दान पर नहीं आने देंगे। तो ये इस ढंग की पैदा कर रहा है, वो बिल्कुल गंदी राजनीति है। इस वीडियो को देख करके कमेंट आप जरूर करिएगा और एक बार ओम प्रकाश सिंह जी के लिए आप लोग जरूर स्नेह प्यार दीजिएगा, ताकि आपके कमेंट से इनको एनर्जी मिले। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिए और बने रहिए। बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।